आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो स्टीव जॉब्स को ना जानता हो। स्टीव जॉब्स ऐसे लोगों में से हैं जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया के लिए ऐसा काम ही किया है। अगर आप अपने आईफोन से इस वीडियो को देख रहे हो तो ये भी स्टीव जॉब्स की ही मेहरबानी है। दोस्तों, जब हम किसी महान व्यक्तित्व के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में बस यही बात आती है कि ये इंसान तो बड़ा जीनियस है, इसीलिए इसने ये चीज कर लिया। पर चीजें हमारे सोच जितनी आसान बिल्कुल नहीं होती है और स्टीव जॉब्स के साथ भी कुछ आसान नहीं था। 17 साल पहले जब स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स के लिए स्पीच दी थी, तब अपने स्पीच में उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पन्ने लोगों के सामने रखे जिसे देखकर न सिर्फ लोग मोटिवेट हुए बल्कि उन्हें जिंदगी का सबक भी मिला। स्टीव जॉब्स अपनी स्पीच में कहते हैं, जब मैं अपने वक्त के सबसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ रहा था तो 6 महीने पढ़कर ही मैं समझ गया कि ये सब्जेक्ट मेरे किसी काम नहीं आने वाला है। इसलिए बस 6 महीने पढ़कर ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, जिससे मेरे ऊपर से जरूरी क्लासेस करने का सारा बर्डन खत्म हो गया। मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट तो हो गया, लेकिन मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और ना ही इतने पैसे थे कि पेट भर खाना खा सकूं। इसीलिए मुझे मेरे दोस्तों के रूम में ठंडे फर्श पर सोना पड़ता था और मैं अपने खाने का जुगाड़ कोको कोला के बोतल्स रिटर्न करने पर मिले पैसों से करता था। हफ्ते में सिर्फ संडे का ही दिन था जब मुझे पेट भर खाना नसीब होता था और ये खाना भी मैं कृष्ण मंदिर के भंडारे में जाकर खाता था। मेरी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। मेरे बुरे हालातों में जब मैं बहुत परेशान था तब मैंने सुना कि कॉलेज में कैलीग्राफी सिखाई जा रही है। कैलीग्राफी के बारे में सुनकर मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि कैलीग्राफी को साइंस भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। जिसके बाद मैं कैलीग्राफी सीखने चला गया और बहुत ही ध्यान से कैलीग्राफी सीखने लगा। मैंने बहुत ही अच्छे से कैलीग्राफी सीख लिया था। जिस वक्त मैं अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर कैलीग्राफी सीख रहा था तब मुझे ये चीज बहुत ही बेकार लग रही थी। लेकिन 10 साल बाद जब मैं एप्पल का पहला मैक बना रहा था तो उसके फॉन्ट में मैंने कैलीग्राफी डिजाइन की। अगर मैं उसमें अपनी कैलीग्राफी ऐड नहीं करता तो एप्पल का मैक कभी भी एक मल्टी फॉन्ट वाला कंप्यूटर नहीं बनता। बाद में विंडोज ने भी इस कॉन्सेप्ट को कॉपी किया। यही वजह है कि आज हमारे पर्सनल कंप्यूटर में इतने सारे फॉन्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ही नहीं हुआ होता तो पर्सनल कंप्यूटर में मल्टीपल फॉन्ट्स होते ही नहीं। हम अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, कहाँ होंगे, आप इस चीज का अंदाजा अभी नहीं लगा सकते हैं। आप अपने डॉट्स को अभी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर आज से 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके डॉट्स अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप अभी जो भी कर रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके फ्यूचर के डॉट्स को कनेक्ट करेगी। हो सकता है कि आपको अभी खुद पर डाउट हो रहा हो, लेकिन कुछ साल बाद आप खुद पर ही नाश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्टीव जॉब्स की ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। जिंदगी में अगर थकने लगो ना तो मेरी ये बात याद रखना, मंजिल किसी को भी अपने आप नहीं मिलती है। एड़ियाँ घिसनी पड़ती है इंसान को सितारा बनने के लिए। इसीलिए एक्शन लो, जितना हो सके उतना लो, क्योंकि तुम्हारे एक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है।